लिखी, जिसे हमने भी अपनी किताब भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज में शामिल किया, तो मैं मजदूर जमात को और ख़ासतौर पे रेलवे वर्किंग क्लास को, जो बहुत ही संगठित वर्किंग क्लास रही है, आज भी शायद है, लेकिन वो उसको अपना बहुत कठिन दायित्व निभाना है। वो 74 से ज़्यादा कठिन संघर्ष अब उनके सामने है, और अगर इस संघर्ष को वो आगे बढ़ाते हैं और उससे जनता जो बहुत ही बुरी तरह से पिस रही जनता है, जिनके पास से काम छिन गया है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं कोविड के दौर में, उनके पास काम नहीं है, भूखों मर रही हैं, और ये सरकार इतनी जालिम सरकार है कि पूरी दुनिया में उस गरीब जनता को खाने का इंतजाम प्रॉपर कर रहे हैं, और ये 1 महीने में 5 किलो अनाज देके और 1 किलो चना का दे के एक परिवार के लिए ऐसे देते हैं जैसे भिक्षा देंगे, जैसे ये बहुत बड़ा अपने आप को दानी बैठे। दानी नहीं, ये खून चूसी है। ये उन्हीं गरीबों का खून चूस चूस के ऐश कर रहे हैं, अपने महल बनाना चाहते हैं, सेंट्रल विस्ता बनाना चाहते हैं। और इसके लिए कब इस देश की जनता जागरूक होगी, कब इस संघर्ष में पड़ेगी, और कब जो है भगत सिंह के सपनों को पूरा करके इस देश में समाजवाद के लिए एक ऐसी व्यवस्था लाने के लिए अपनी भूमिका निभाएगी जिसमें शोषण मुक्त, जो भगत सिंह ने कहा था 1929 के अपने बयानों में, और 1930 के और फांसी से चढ़ने के वक्त में भी अपने लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स में 2 फरवरी 1931 को कहा था कि अब देश में मजदूरों के संगठन, किसानों के संगठन, ये सब बनने चाहिए और उनमें जागृति पैदा होनी चाहिए, और ऐसी समाजवादी व्यवस्था पैदा होनी चाहिए जिसमें कोई एक व्यक्ति, कोई एक अडानी, कोई एक अंबानी मजदूरों का खून चूस चूस के दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी ना बन सके। मैं आप सबके संघर्षों को सलाम करता हुआ आपके साथ एकजुटता व्यक्त करता हूं। शुक्रिया। धन्यवाद प्रोफेसर चमनलाल जी। हम आपको सुनते, मतलब आपको पढ़ते रहे हैं, इतने विस्तार से सुनने का पहली बार मौका मिला, और मुझे उम्मीद है फेसबुक से हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में, उन्होंने भी वे भी बहुत प्रेरित हुए इससे। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये आंदोलन आज ऑनलाइन जितना दिखाई दे रहा है, आप और आपसे पहले जो हमारे प्रिय सुरेंद्र रघुवंशी जी ने भी यहाँ पर कहा था, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि ये आंदोलन बाहर सड़कों पर भी रहे। कुछ शहरों में हमारे साथी कल अलग अलग चौराहों पर भी रेलवे के निजीकरण के खिलाफ एक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन चूंकि एक बड़ा तबका आज घरों में सिमटा हुआ है, तो उन्हीं तक पहुंचने के लिए भी ये माध्यम जरूरी, इसीलिए ये ऑनलाइन का माध्यम चुना गया। लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये आंदोलन जितना ऑनलाइन रहेगा उतना ही, और बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर ऑफलाइन और सड़कों पर भी आंदोलन रहेगा। आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे सभी साथियों की ओर से। साथियों, मैं आपको पहले मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं आपसे। मैं ये आपको, आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे एक कार्टून, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्या ये कार्टून हमारे ये साथी बताएंगे, क्या ये शेयर हो रहा है कार्टून? हमारे स्टूडियो के कोई साथी बताएं, क्या ये कार्टून स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? हमारे बीच में आज जो है एक बहुत ही रचनात्मक कार्टूनिस्ट मौजूद हैं, मंसूर भाई, मंसूर नकवी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और वे जो है उनका मतलब वे लगातार अखबारों में कार्टून बनाते रहे हैं, और उनके कार्टून में जितनी रचनात्मकता होती है, इस रचनात्मकता को जो है हम बहुत सराहते हैं,
और शायद आप लोग कार्टून अभी देख पा रहे हैं। उनका तंज है सत्ता पर, कि किस तरह सत्ता एक एक समय में एक एक बात को लेकर आती है, और खासतौर से सत्ता में बैठे हुए जो हमारे प्रधान हैं उन पर ये तंज है उनका। मंसूर भाई ने आज इसी अभियान के लिए ये कार्टून बनाया था, और मुझे उम्मीद है मंसूर भाई लगातार कार्टून कई अखबारों के लिए कार्टून बनाते हैं, और इस आंदोलन में भी अपने नए नए कार्टून देकर मुझे उम्मीद है वे हमारे साथियों को और बेहतर जो है एक मदद भी करेंगे आंदोलन में, और इस आंदोलन में एक जान भी बनाए रखेंगे। मैं मंसूर भाई से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात भी रखें। आपका कार्टून यहाँ साथियों के सामने। सुनील भैया स्क्रीन पर कार्टून आ रहा है। हाँ हाँ, मैं देख सकता हूँ जी। सुनील भाई, आप सभी साथियों बहुत आभार। बहुत अच्छा मंच आपने मुझे दिया कुछ अपने विचार रखने के लिए। मुझे एक प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन याद आ रहा है जो उन्होंने रेलवे के कर्मचारियों के लिए दिया था, और उन्होंने उसमें रेलवे के कर्मचारियों को आश्वस्त किया था। सुना देना मंसूर जी आ गए। हाँ हाँ मंसूर भाई आप जारी रखें। जी 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 जी। तो रेलवे के कर्मचारियों को अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था कि मैंने सुना है कि रेलवे को बिकने की चर्चा चल रही है, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि रेलवे को आप सबसे ज़्यादा मैं प्यार करता हूं, और ऐसा कभी नहीं होगा। तो सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपने रेलवे के प्रेम को जनता के सामने पेश किया था, लेकिन वो खुद ही भूल जाते हैं कि उन्होंने कब क्या कहा था। मुझे इस दोहरे चरित्र पर सबसे ज़्यादा शिकायत है कि प्रधानमंत्री जी ने देश में पिछले 6 सालों में जितने झूठ बोले हैं, देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को उन्होंने तार तार कर दिया है। ये एक बेइज्जती का मामला है। उसके अलावा देश के लिए जितने वादे उन्होंने किए थे सारे काम उसके उलट किए उन्होंने। जहाँ तक रेलवे के निजीकरण का मामला है, BSNL का मामला है, या इस तरह की और सरकारी संस्थाओं को बर्बाद करने का उनका मिशन है, मुझे नहीं लगता ये उन्होंने 2014 के बाद से डिसाइड किया होगा। ये सारा कुछ मेरी नज़र में पिछले 100 साल से चल रहा RSS के प्रोपेगेंडे का, RSS के पूरी योजना का एक हिस्सा है, जो उनको सत्ता में आने के बाद जिसका क्रियान्वयन करना था, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। उनका बहुत पुराना एजेंडा है। रेलवे जैसी संस्थाएं जो कि केवल सेवा के लिए काम करती थी, जो जनता की तकलीफ़ों को समझती थी, भारतीय जनता जिसको अपना समझती थी, और सरकारी संस्थाएं जनता की ही संस्थाएं होती हैं जिनको सिर्फ धन की उगाही के लिए और पैसों का पेड़ समझकर उसको अपने हितों के लिए बेच देना, मेरी नज़र में तो ये राष्ट्र के साथ धोखा है। एक व्यंग के तौर पर और एक कार्टून के तौर पर इन चीज़ों को दिखा पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम केवल एक स्थिति पर या एक विषय पर चर्चा कर सकते हैं। इधर तो अंबार लगा पड़ा है ऐसी चीज़ों का जो हमारी शिकायतें हैं। हम एक चीज़ पर बोलते हैं और दूसरी 10 चीज़ें नई पैदा हो जाती हैं। तो यही उनका एजेंडा है, क्योंकि उनको ध्यान भटकाना है। तो वो एक गलत काम करते हैं और उस पर आपका मुंह बंद करने के लिए दूसरा गलत काम कर देते हैं, ताकि पहले से आपका ध्यान हटे और दूसरे पर चला जाए।
फायदा उनको हर हाल में हो रहा है, जैसा कि उन्होंने अभी माल्या जी की फाइल गायब कर दी आपको और हम सबको मंदिर में उलझा कर, ये सब हम देख रहे हैं। तो देश की जनता देख भी रही है, समझ भी रही है, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। तो मेरा केवल यही निवेदन है कि आप और आपके साथी जो जागरूकता का काम कर रहे हैं उसमें जी जान से लगे रहे हैं। मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए जितना सहयोग संभव हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगा, और आपके लिए नहीं करूँगा, मैं देश के लिए करूँगा, भारतीयता के लिए करूँगा, जनता के लिए करूँगा, अपने खुद के राष्ट्र के लिए करूँगा, और जनता की सत्ता को बचाए रखने के लिए करूँगा। तो मेरा पूरा सहयोग आपके साथ है, मेरी कला आपके साथ है, और मैं अपने तन मन धन के साथ आप लोगों से जुड़ा हूं, और हर उस व्यक्ति से जुड़ा हूं जो देश की बात करता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। मुझे आपने मौका दिया, एक मंच दिया। धन्यवाद मंसूर भाई। आप उम्मीद है आप के जुड़ने से भी आंदोलन सशक्त होगा। हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, क्योंकि भारतीय रेल भारतीय जनता की है, भारत के आम आदमी की है, भारत के हर उस गरीब मजदूर किसान का भी इस पर उतना ही हक है जितना हक किसी राजनेता का हो सकता है या किसी मंत्री का हो सकता है। तो इस तरह से एक दिन में एक फैसला लेकर ये रेलवे उठाकर बेच देना, ये किसी भी तरह से इस देश की जनता सहन नहीं करेगी। मुझे उम्मीद है और साथियों बताना चाहता हूं, और भी हमारे बहुत सारे प्रबुद्धजन हमारे मध्य प्रदेश के ही अभी जबलपुर के जो डीआईजी थे मनोज सिंह वर्मा जी, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं 1 महीने पहले, उन्होंने भी इस अभियान के बारे में उन्होंने भी कहा कि हाँ, मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ इस अभियान का। वे भी ऑनलाइन आना चाह रहे थे, बैक स्टेज थे कुछ समय तक, लेकिन उनका इंटरनेट में कुछ समस्या आने से वे आ नहीं पाए। राजहंस सेठ जी जो भूतपूर्व सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रहे हैं, एनपीटी के और लेखक हैं, कविताएं लिखते हैं, कवि हैं, वे बैकस्टेज रहे, लेकिन उनका भी लिंक चला गया। और भी हमारे ऐसे अनेक प्रबुद्धजन हैं जिन्होंने इसमें हस्ताक्षर किया है, और वे यहाँ आकर आपसे रूबरू होना चाह रहे थे। तो हम 1-2 दिन बाद पुनः लाइव होंगे, इसकी जानकारी आप सबको होगी, और हमारे भी तमाम प्रबुद्धजन वे साथी आपसे जुड़ेंगे। बहुत अच्छा आज हम यहाँ लगा हमें, जब हमारे सभी लोग जिन्होंने प्रतिबद्धता जताई कि हम रेलवे को बिकने नहीं देंगे। मैं हमारे प्रदीप जी यहाँ है, अपने कमान उनके हाथ में देकर विदा लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील गोपाल जी। दोस्तों, हमारे बीच में आज बहुत सारे अतिथि इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के समय में सफल बनाने के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच में आए। मैं उन सभी अतिथियों का हृदय से और रेल निजीकरण विरोधी जन अभियान की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आनंद मोहन माथुर जी, जो पूर्व एडवोकेट जनरल हैं, वो हमारे बीच में उन्होंने बात रखी। लड़ाकू साथी मेघा पाटेकर जी हमारे बीच में रहीं। प्रोफेसर चमनलाल जी, जो हम लोग उन्हें भगत सिंह के बारे में जो हमने पढ़ा है वो लगभग उन्हीं की किताबों से उसकी शुरुआत होती है, वो हमारे बीच में आज अपना वक्तव्य रखे। अमरीक सिंह जी, जो कपूरथला यूनियन में जो आंदोलन चल रहा है उसके नेता हैं। शफी शेख साहब, जो पीएनटी यूनियन के जुझारू साथी रहे हैं और आज भी सामाजिक तौर पर जबरदस्त रूप में इंदौर में सक्रिय हैं। हमारे बीच में मंसूर भाई, हमारे बीच में सुनील गोपाल जी,
और इस आंदोलन के मार्गदर्शक के रूप में जो हमारे बीच में रहते हैं प्रोफेसर प्रताप सामल जी, वो सभी हमारे बीच में आज आए। और भी बहुत सारे साथियों को आज आना था, सप्रे जी भी हमारे बीच में रहे, तो मैं सुरेंद्र रघुवंशी जी भी आए और लोकेश भाई, इन सभी का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और आप सभी से भी मैं एक अनुरोध करूंगा कि इस आंदोलन को हमें बहुत ज्यादा तेज गति के साथ बढ़ाना होगा। हमें हस्ताक्षर लाखों लाख मात्रा में इकट्ठे करने होंगे और एक मैंडेट क्रिएट करना पड़ेगा। जनता के मन में जो कंफ्यूजन ये लोग फैला रहे हैं सत्ताधारी, उसके खिलाफ एक जनमत तैयार करने के लिए आज से ही हम सभी साथियों से अनुरोध करेंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी और जो हमारे अतिथि हैं उनसे भी ये अनुरोध करेंगे कि वो जो फेसबुक पेज है इसको लाइक करने के लिए भी सभी से अनुरोध करें। और जो हस्ताक्षर पत्र आप सभी को फेसबुक पे भी भेजा गया है और व्हाट्सएप पर भी भेजा गया है, ट्विटर और बाकी इंस्टाग्राम पर भी इसे लोड किया गया है। हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि इसे आप लोग भी जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि जनता इसके खिलाफ, रेलवे के निजीकरण के खिलाफ ठीक ढंग से मन बनाए। और जब 1 महीने बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तब जनता को हम अनुरोध करेंगे कि वो सड़कों पर आए और इस रेलवे के निजीकरण को किसी भी सूरत में होने से रोके, क्योंकि ये आम जनता के लिए रेलवे जब प्राइवेट हो जाएगा तो आम जनता के लिए रेलवे का किराया असहनीय हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नौजवानों के खिलाफ ये बात ये है कि नौकरियां नौजवानों को नहीं मिल पाएंगी। अभी से ही उन्होंने नौकरियों पे बैन लगा दिया है, तो आने वाले समय में नौकरियों की कोई उम्मीद ना रखे नौजवान अगर ये प्राइवेटाइज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो मूल बात है कि ये जो संपत्ति है ये किसी कांग्रेस ने खड़ी नहीं की, किसी बीजेपी ने खड़ी नहीं की, ये आम आदमी ने आम आदमी के टैक्स से खड़ी की है। आम आदमी ने इसमें अपनी जमीनें दी हैं और कर्मचारियों की इसमें मेहनत लगी है, तो ये आम जनता की संपत्ति है, इसे किसी भी सूरत में बेचने से बचाना होगा। इतना ही कहते हुए कि आप सभी लोग इस आंदोलन में बहुत सारे हस्ताक्षर कराने के लिए शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे, यही उम्मीद करते हुए और सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम की औपचारिक समाप्ति की घोषणा करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे व्यूअर्स भी आज इस फेसबुक पेज पर और व्हाट्सएप पर इसे बहुत लाइक करेंगे, यही मुझसे आशा है। धन्यवाद साथियों।